आज से 14 साल पहले 2 मई 2011 को ये रात तो 1 बजे की बात थी जब अमेरिकन सोल्जर्स पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर यहाँ का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर उसे मार देते हैं। देखो आखिर अमेरिका क्यों पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा। देखो दरअसल बात ये थी कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में 1993 से 2001 के बीच में 3 सबसे बड़ी घातक हमले कराए, जिसमें से पहला साल था 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कराया। दूसरा साल था 1998 अमेरिका की असेंबली पर अटैक, और तीसरा सबसे दर्दनाक था साल 2001 9/11 अटैक। अब आपको मैं ले चलता हूँ 1993 की ब्लास्ट में, जिसमें 6 लोगों की मौत और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। उसके बाद 1998 असेंबली अटैक, जिसमें टोटल 224 लोगों की मौत हो जाती है और 4500 से अधिक लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब आते हैं साल 2011 9/11 अटैक, अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और सबसे घातक अटैक, जिसमें 3000 लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका के एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान बनाए, अब समझेंगे। अमेरिका की सबसे जाबाज कमांडो नेवी सील्स ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन के घर में 3 गोलियां उसे दागी। सबसे पहले मैप और लोकेशन पर एक नजर मार लेते हैं। यह है अपना भारत देश और यहाँ अपना पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान। इसका एक शहर है एबटाबाद और ओसामा बिन लादेन इसी शहर में रहता था। जब सेल्स ने मारा उसे तो ओसामा इसी शहर में छिपकर बैठा हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सेल्स टीम के हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद से उड़ान भरी थी। यही जलालाबाद में ही यूएस नेवी सेल्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सेल्स टीम को जलालाबाद से उड़ान भरकर एबटाबाद जाना था और सेफली जलालाबाद वापस आना था, और इस मिशन का नाम नेपच्यून स्पीयर रखा गया। यूं ही आज से 14 साल पहले 1 मई 2011 के रात के 10:30 बज रहे थे और यूएस नेवी के 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार थे। इनमें 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स और 2 ब्लैक हॉक्स प्लेन हैं, लेकिन इनमें से ब्लैक हॉक्स एबटाबाद के लिए जाएंगे और 2 यहाँ पर बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर खड़े रहेंगे। यहाँ से दोनों ब्लैक हॉक्स रात में पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के मन में ये उठता है कि आखिर जलालाबाद से 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एयर स्पेस में कैसे फ्लाई कर सकते हैं और एबटाबाद पहुंच जाते हैं, और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो पा रही, या इन दोनों हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान की रडार ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही कुछ इसी तरीके से किया गया कि ना तो ये किसी रडार में आएंगे। अब रात को करीबन 1 बजे एबटाबाद में ओसामा के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले सेल्स कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रहस्यमयी दिखने वाले घर ओसामा बिन लादेन के घर के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, ये ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छिपे रहने का ये घर है। ये एबटाबाद नामक शहर में स्थित है। आप क्लियर नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा आइसोलेट है। इसके आसपास कोई मकान नहीं दिखाई दे रहा और इसके टॉप फ्लोर पर ओसामा बिन लादेन रहता है। सामने से यह रास्ता है और लेफ्ट साइड में बड़ा कंपाउंड खाली रहता था। इनमें ये लोग सिर्फ कचरे जलाया करते थे। ये घर की मेन एंट्री थी और आगे चलकर ये गेट था और ये पार्किंग स्पेस हो गया, और सामने जो दिख रहा है आपको ये गेस्ट हाउस था। यह बात तो आप क्लियर नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर ओसामा तक पहुंचना है तो इन दोनों गेटों के अलावा आपको गेस्ट हाउस से भी होकर गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको एक गेट दिख रहा होगा, लेकिन ये हमेशा लॉक्ड रहता था। इस घर के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी जो अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती थी। यहाँ राइट साइड में सब्जियां उगाते थे और ये कुछ खाली जमीन पड़ी हुई थी। यहाँ गेस्ट हाउस के थ्रू अंदर जाने का एक रास्ता था। आगे चलकर एक ऐसा ही शेल्टर बना हुआ था जो मेन घर में उसी के रास्ते से एंट्री होती थी। मेन घर 3 मंजिल बिल्डिंग थी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन को छुपाने के लिए पाकिस्तान का ना कोई कनेक्शन है। असल में ओसामा बिन लादेन के घर से 1 किलोमीटर पर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी थी
अब मन में ये भी सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तानी एकेडमी के पास रहता है और पाकिस्तान की सरकार को ये भनक भी नहीं लगती है, या फिर पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। खैर, ये दो हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहे हैं, एक का नाम चौक 1 और दूसरे का नाम चौक 2 है। सबसे पहले चौक 2 ओसामा बिन लादेन के दरवाजे के ठीक सामने होवर करने लगता है। चौक 2 इसलिए होवर कर रहा था क्योंकि यहाँ से 4 सेल्स, एक कॉम्बैक्ट डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को लैंड कराना था। इस हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सेल्स थे, एक डॉग था, एक डॉग हैंडलर था और दूसरे में ही 12 लोग थे, यानी कि टोटल 24 लोग अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भेजा था। खैर, ओसामा बिन लादेन के घर वाले रास्ते में कुछ बंदों को चौक 2 उतार देता है और कुछ बचे हुए बंदे को छत पर उतार देता है और ये सब करने के बाद चौक 2 वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। अब बारी है चौक 1 की। चौक 1 के साथ कुछ ऐसा होता है जो सील्स कमांडो ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। ध्यान से सुनना। देखो, चौक 1 में 12 सील्स कमांडो हैं जो ओसामा को ऐसी के तैसी करने के लिए मौजूद हैं और इनका ये प्लान था कि ओसामा के बिल्डिंग के सामने जो खाली लॉन है उसमें लैंड कराना था। अब जैसे ही चौक 1 सील्स कमांडो को डिसाइडेड लोकेशन पर लेकर होवर करने लगता है, उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है। चौक 1 एयर ओवर टेक्स फ्लो का शिकार बन जाता है, लेकिन इसे हम आम भाषा में कहें तो ये क्रैश हो जाती है और उसके आगे वाला हिस्सा जमीन से टकरा जाता है और पूंछ एक दीवार में टकरा जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि चौक 1 में मौजूद सभी सेल्स सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद भी ये इतने आराम से कैसे सो रहे थे कि इन्हें पता भी नहीं चला कि ये आसपास क्या हो रहा है। खैर, ये सभी 12 कमांडो इस सामने वाली दीवार को अप्रोच करते हैं और आगे इन्हें मिलता है एक गेट और उस गेट को एक्सक्लूसिव ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट होने के बाद उन्हें एक और गेट मिलता है जिसे उन्हें एक्सक्लूसिव ब्लास्ट करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर पार्किंग एरिया में आकर गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं। सेल्स कमांडो ने जैसे ही गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए गेट के पास पहुंचते हैं तो अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। जैसे ही ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से AK-47 बुलेट की बारिश होने लगती है और ये बारिश करने वाला था व्यक्ति अबू अहमद। इस बात को समझो कि इस गेस्ट के अंदर फिलहाल 4 लोग मौजूद हैं और 2 बच्चे जिसे बोरी से ढक दिए थे। अबू अहमद की बीवी और खुद अबू अहमद ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। ये ओसामा का पाकिस्तानी कुरियर था और ये ही गेस्ट हाउस में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। खैर, रिस्पॉन्स में जब सिक्स टीम ने इनकाउंटर किया तो उसमें अबू अहमद मर जाता है और उसकी बीवी गेट खोलकर बाहर आती है और उससे कहती है वो मारा गया और तुमने उसे मार दिया। अबू अहमद की बीवी का यह कदम इसलिए था ताकि सील्स कमांडो अपने फायरिंग में दे और ताकि बच्चों सेफली बच जाए। लेकिन सील्स टीम को क्या पता कि अंदर बच्चे भी होंगे। खैर, अबू अहमद की बीवी को कमांडो ने कैद कर लिया और ऑपरेशन को कंटिन्यू किया। कुछ सील्स मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ सील्स अंदर से आकर दरवाजे के ओपन कर देते हैं ताकि रिमेनिंग सील्स भी पूरे एरिया को सिक्योर करते हुए अंदर आ सके। अब फाइनली ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए सभी सील्स आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सील्स कमांडो मेन बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो सामने ग्राउंड फ्लोर पर अबरार दिखता है। ग्राउंड फ्लोर में अबरार की बीवी और उसके बच्चे मौजूद थे। ये अबू अहमद का भाई था। खैर, अबरार को देखते ही सील्स टीम ने फायरिंग शुरू किया। अचानक से उसकी बीवी उसके सामने आ जाती है और सील्स टीम की सभी गोलियां उसके शरीर को छल्ले कर देती हैं और उसकी बीवी के मरने के बाद भी अबरार को मार देते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों को सिक्योर कर दिया जाता है। सभी बच्चों को सील्स सेफ जोन में इकट्ठा करते जा रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर कमांडो आगे बढ़ने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ओसामा का सगा बेटा मौजूद था जिसका नाम था खालिद। अब खालिद को जिस तरह से सील्स टीम ने उसे मारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फनी है। ध्यान से सुना। देखो, जब सील्स ने ओसामा के
कंपाउंड में लैंड किया तो उसी समय गेस्ट हाउस के लाइट को कट कर दिया था, क्योंकि लाइट कटने से कमांडो को कोई दिक्कत होने वाला नहीं था, क्योंकि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स मौजूद थे। सेल्स कमांडो की बॉडी पर एक मिनी कैमरा लगाई हुई थी, जिससे अमेरिका में मौजूद प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी टीम पूरी ऑपरेशन को एक फिल्म की तरफ देख रही थी। आप देख सकते हैं उस समय की ये रियल इमेज। उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, करेंट प्रेसिडेंट और उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद हैं, और साथ ही हिलेरी क्लिंटन भी मौजूद थी। तो कमांडो ने पहले से ही तो लाइट कट कर दी थी, तो खालिद को इस फ्लोर पर पूरी अंधेरा दिखता है और उससे कुछ नहीं दिखता है। वो सीढ़ी से ऊपर जाता है और सीढ़ी की दीवार के पास जाके छुप गया। और सभी कमांडो एक लाइन में आ जाते हैं। इसमें से एक सिल्स को अरबिक भाषा आता था और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 2 बार उसका नाम लेकर खालिद जैसे बाहर आता है तैसे उसको गोली मार देते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर कोई महिला मौजूद नहीं थी, लेकिन उस पर कई सारे बच्चे मौजूद थे। इन सभी बच्चों को सिक्योर करने के बाद वह सेकेंड फ्लोर की तरफ मूव करने लगे, लेकिन इन सब पर मूवमेंट पर निगरानी करने के लिए मेन बिल्डिंग के छत पर स्नाइपर और गेस्ट हाउस के छत पर भी स्नाइपर मौजूद थी, ताकि पाकिस्तानी आर्मी इन पर हमला न करे। पाकिस्तानी आर्मी को ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के बारे में पता ही नहीं था, और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अगर पाकिस्तान इन पर कोई कार्रवाई करती है तो जलालाबाद में खड़ा चीनी 2 हेलीकॉप्टर इनके बैकअप के लिए खड़े मौजूद थे। उनमें लगभग 80 कमांडो और गोला बारूद के साथ मौजूद थे। तो खैर, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जब सेल्स टीम सेकेंड फ्लोर पर ओसामा बिन लादेन के कमरे में एंटर करती है, तो ओसामा बिन लादेन अपने दोनों बीवियों के पीछे छिपने लगता है और अपने दोनों बीवियों को सेल्स की टीम की तरफ धक्का देने लगा था, और उनकी दोनों बीवियां गोली न चलाने के लिए गुहार कर रही थी। मौका ही मिलते ही एक कमांडो ने हेडशॉट लेते ही उसके 2 गोलियां उसके सर में मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है, और उसकी दोनों बेबियां उससे लिपट कर रोने लगती है। सेल्स टीम कंफर्म करने के लिए उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यही वो ओसामा बिन लादेन था या नहीं। क्या पता कि इतना बड़ा आतंकवादी बहुत रुपया भी रख सकता है। और उन दोनों बीवियों को किनारे लियाकर उससे पूछताछ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यही वो ओसामा था, लेकिन उन दोनों बीवियों ने अभी तक मुंह नहीं खोला था। उस रूम के बगल में ही एक लड़की थी, और उससे सेल्स टीम उसे पकड़ कर ले जाते हैं अलग रूम में और उससे पूछते हैं क्या यही वो ओसामा बिन लादेन था। और पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति से पता चलता है कि यही ओसामा बिन लादेन था, और उसकी बीवी घबरा कर वो भी बता देती है कि हाँ, वो ओसामा बिन लादेन था। और इस तरह ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद सेल्स टीम वापस जलालाबाद अफगानिस्तान पहुंच जाती है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर सक्सेसफुली हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।